ऐसे वृंदावन को बारंबार प्रणाम। कल हमने वेणु गीत के 2 श्लोकों को श्रवण किया। आइए अब वेणु गीत में आगे प्रवेश करते हैं। वेणु गीत के आगे के भाव, उनके अंदर दर्शन करें कि गोपियां क्या दर्शन। कल मैंने बताया ना वेणु गीत क्या है बंधुओं। वेणु को कहीं शिव स्वरूप कहा गया, वेणु को कहीं ऐसा भी किसी टीकाकार ने वर्णन किया कि श्री हनुमान जी महाराज जी वंशी के रूप में ठाकुर जी के साथ कृष्ण लीला में विराज रहे हैं। परंतु एक रूप ऐसा बताया जा रहा है। वेणु गीत आज की जो वंशी बजी है, उस वेणु के स्वर से गोपियों के चित्त में प्रेम प्रकट हुआ है। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी तो पहले से वंशी बजाते आ रहे हैं, आज की ही वंशी ऐसी क्यों बज रही है? तब इसका एक रूप हमारे रसिक जन कहते हैं कि ठाकुर जी की वंशी चोरी कर ली कौन ने? किशोरी जी ने। बोले 24 घंटा लाल जिया को अपने जो है का फेंट में खोसे रहे, ये हमारी बैरणी, हमारी शत्रुणी, हमारी सौत है, 24 घंटा उन्हीं के संग बनी रहे। सो किशोरी जी ने वाकु हरण कर लियो वेणु को। और जब ठाकुर जी खूब मांगे, अब राधे रानी दे दारू वंशी मोरी, जा वंशी मोरे प्राण बसत है, सो बंसी गई खोई, अब राधे रानी दे दारू वंशी मोर। किशोरी जी ने जब वंशी चुरा ली ठाकुर जी की, तो लाल जी कह रहे हैं वाह वंशी में मेरे प्राण बसे हैं, श्यामाजू मुझको वंशी वापस करो। किशोरी जी को लगी कि या वंशी में प्राण बसे, हम में प्राण ना बसे इनके हैं, जो वंशी इतनी प्रिय लगे इनको। तो श्रीमद् भागवत के जो 2 महात्म्य हैं, उनमें दूसरे महात्म्य में श्री यमुना जी वर्णन करती हैं कि कभी कभी ठाकुर जी के वंशी के रूप में श्री श्यामाजू ही विराजमान होती हैं अधर पर। कल कथा में एक भाव कह रहा था ना कि श्रृंगार की प्रणाली में ठाकुर जी सबको अवकाश देते हैं, वंशी को कभी नहीं देते। कभी कभी बिना मोर पंख के भी ठाकुर जी रहते हैं, कभी कभी बिना पीतांबरी के भी रहते हैं, कभी कभी बिना काली कमली। वंशी को कभी अवकाश नहीं। क्यों? नित्य समीप रहती है, तो कहीं ना कहीं कोई तो संबंध है। तो भैया ये प्रकट रूप में श्यामाजू तो बगल में विराज रही है, पर अप्रकट रूप में ये वंशी ही किशोरी जी के रूप में ठाकुर जी के अधर पर विराज रही है। नहीं तो वाह वंशी को सुनकर के किशोरीन के हृदय में, गोपीन के हृदय में ऐसा प्रेम कैसे उत्पन्न है गयो? ये तो लाडली जी कृपा करें तभी कृष्ण प्रिय लगे, तभी कृष्ण के प्रति अनुराग बढ़े। तो निश्चित ही वेणु गीत के पूर्व जो वंशी ठाकुर जी की किशोरी जी ने चुराई और वापस जब प्रदान करी, वो किशोरी जी ही ठाकुर जी के संग पधारी हैं और नित्य उनके अधर पर विराज रही हैं। अब जब ठाकुर जी वेणु रव करते हैं तो वो स्वर जाता है और खोजता है ब्रज में कृष्ण प्रियसियों को, और उनको कृष्ण प्रेम में ही उन्मुक्त करता है। ये श्री जी ही है हमारी। ऐसी वेणु रव, ऐसी वंशी ठाकुर जी की बज रही है। गोपियां तीसरे श्लोक में क्या कहते हैं कि गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणु, दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां, भुंक्ते स्वयं यद विशिष्ट रसं हृदोम्ये, हास्यत्वचोश्रुमुमुचुस्तरवो यथार्या। गोपियां कह रही हैं, अरे ये वेणु, ये पुरुष होकर के भी ठाकुर जी के अधर रस का पान करता है, इसने ऐसी कैसी तपस्या की होगी? कल वंशी के हमने कितने लक्षण बताए थे?
और उसके बाद आप सबको होमवर्क दिया था, कौन कौन करके लाया? वाह, इतने लोगों में 3 लोग ही होमवर्क करके लाए हो, क्या कर पनिशमेंट दें सबको? एक तो मेरे पास आ भी गया, इसमें इन्होंने 4 भाव लिखे। एक तो लिखा कि वंशी में क्या है? अनन्यता, श्री राधा नाम की अनन्यता। देखो ये भावजन्य से ये उत्तर ठीक है, परंतु हमने कहा था कि कृष्ण के सदा समीप रहती है वेणु, तो उसके वो लक्षण लाओ कि जो मानव ला सके और मानव भी कृष्ण प्रिय, कृष्ण सामीप्य प्राप्त कर सके। दूसरा आपने लिखा पूर्ण आत्मसमर्पण, ये तो हमने कल कह ही दिया था कि वो पूर्ण रूपेण समर्पित ही रहती है। तीसरा आपने लिखा मधुरता। देखो ये भी बात ठीक है, लेकिन अब देखो मुझ पे बंसी बजानी नहीं आती, मुझे दे दो तो मैं मधुर तो नहीं बजाऊंगा, तो यहां पर ये भाव खंडित हो जाता है। चौथा भाव लिखा अनुग्रह। श्री ठाकुर जी ने वेणु का उपयोग जीव पर अनुग्रह करने के लिए उससे सद्गुणों को देखकर ही किया है। आपके भाव हम उसको प्रणाम करें, पर इसमें वो भाव लिखने हैं, वो भाव व्यक्त करने, थोड़ी बुद्धि तो लगानी पड़ेगी भैया, कि ऐसे गुण लाओ जो मानव ला सके। मैं रात भर बैठा रहता हूं तब जाकर के मुझे एक आध गुण समझ में आते हैं। तो कल हमने 4 लक्षण बताए थे। पहला लक्षण क्या था? दोष युक्त होते हुए भी ठाकुर जी के सामने दोषों को छुपाती नहीं है, प्रकट कर देती है। ये मानव का गुण होना चाहिए ठाकुर जी के समीप जाने के लिए। दूसरा लक्षण बताया था शहनशाह, करके वो वंशी बनती है। पहले वृक्ष रूप में होती है, छीली जाती है, छिद्र किए जाते हैं, उसके प्राण हरण किए जाते हैं, तब जाकर के वो वंशी बनती है, सहती है। ये दूसरा लक्षण बताया था। बिना सहन किए भगवत सानिध्य प्राप्त नहीं होगा। तीसरा लक्षण बताया पूर्णाधीन, पूर्ण रूपेण ठाकुर जी के अधीन रहती है। ठाकुर जी चाहो तो मुझे धर दो, ठाकुर जी चाहो तो मुझ को खोस लो, ठाकुर जी चाहो तो बजा लो, अपनी कोई इच्छा नहीं है, पूर्ण अधीन है ठाकुर जी के, अपनी इच्छा से विमुक्त रहती है वंशी। ये तीसरा लक्षण बताया था। और चौथा लक्षण क्या बताया था? शरणागति, करवाती है, बिचौलिया है। क्या बताया था चौथा लक्षण? वंशी अपने प्रति आकर्षित नहीं करती, वंशी की ध्वनि आपको आकर्षण करेगी, लेकिन प्रेम यदि होगा तो वंशी वादन करने वाले से होगा, वंशी से नहीं होगा। लो आगे 2-3 होमवर्क कराएं। अब पहले हमारा होमवर्क सुनो। तो 4 लक्षण तो कल वंशी के बताए, फिर 2 लक्षण और रात्रि में समझो। मैं 10 लक्षण करूंगा 3 दिन में, 2 लक्षण रात्रि में क्या समझ में आए। 5वां लक्षण क्या है वंशी का? मैं कथा में कहा करता हूं कि जब कृष्ण प्राप्त होंगे ना, तो एक गुण आपके अंदर आ जाएगा। क्या? कुछ भी संग्रह करने का मन नहीं करेगा, सब बांटने का मन करेगा।